हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके और आपके पार्टनर के और आपके बीच क्या चल रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे कि इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, शॉर्ट चैनल। ठीक है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, डेली बेसिस की कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रीडिंग्स हैं और जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड होते हैं, वहाँ पे जोडियक साइन भी मैंने ऐड करे हुए हैं। तो मैं कभी वहाँ पे क्या करती हूँ, जोडियक साइन की भी 12 जोडियक साइन की भी रीडिंग्स अपलोड कर देती हूँ। तो आपको जो देखना है आपकी मर्जी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ आपका रिश्ता किस जगह पे है। ठीक है, चलें देखते हैं। आप दोनों ही आपकी एनर्जी को भी एनालाइज करेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जी को एनालाइज करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये मेरी चोट लग गई है, ठीक है, मैंने कल वो लगाई थी, लेकिन इस पे मैंने अभी ट्यूब लगाई हुई है। ठीक है, चलें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या हो रहा है। लेट्स सी मेरे व्यूवर की एनर्जी इस वक्त इस रिश्ते के लिए क्या है। किसी तरीके की रिस्क टेकिंग आपके माइंड में चल रही है। ठीक है, राइट नाउ बिल्कुल आप किसी कॉन्फिडेंस एनर्जी में हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। इस रिश्ते से निकलने की रिस्क टेकिंग हो सकती है ये। आपकी एनर्जी में इस वक्त क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ की कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। अपनी लाइफ में आप कोई डिसीजन मेकिंग बनाना चाहते हैं, किसी डिसीजन की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर की एनर्जी में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी इस वक्त किस तरीके की है। चैरियट, बिल्कुल आप एक एक्शन ओरिएंटेड, एक एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट, आप जिंदगी में ग्रे में नहीं रहना चाह रहे। ये एनर्जी मुझे बहुत मतलब जब से मैंने कार्ड शफल करे तो मुझे चीज़ समझ में आ रही थी, अपनी लाइफ में ग्रे में नहीं रहना चाह रहे। वो इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि आप इस रिश्ते के किसी ग्रे पार्ट में नहीं रहना चाहते। आप या तो ब्लैक डिसाइड करना चाहते हैं या तो व्हाइट डिसाइड करना चाहते हैं, या तो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या तो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। आप ग्रे वाला पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस वक्त। ठीक है, शायद ये चीज़ आपने बहुत टाइम से, आप इसी डायलेमा में हैं, या तो आप इसी टाइम बहुत टाइम से इसी स्टकनेस में हैं। ठीक है, आप इस स्टकनेस से निकलना चाह रहे हैं। आप एक एक्शन मूड में हैं, एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेना चाह रहे हैं। ओके, बिल्कुल आपको, आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे, बहुत टाइम तक आप इस रिश्ते में चेस करते रहे, आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते के बारे में सोचते रहे हैं। ठीक है, आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ प्रोवाइड करा है अपनी तरफ से, आप जो कर सकते थे आपने वो एनर्जीज पुट करी हैं। ठीक है, और बहुत लविंग केयरिंग आप इस पर्सन के लिए रहे हैं। लेकिन बस आप, जैसे कि अब आपका, आप टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं इस सिचुएशन से। ठीक है, जो सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, आप थक चुके हैं। जैसे कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आपका दिल उस जगह एनर्जी देने को नहीं चाह रहा, या तो आपका माइंड या आपका जो सोल है उस जगह खुद को इन्वेस्ट करना नहीं चाहता जहाँ से आपको कुछ आउटकम ना मिल सके, आपको वहां से कुछ रिटर्न ना मिल सके। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। आपने बहुत चेस करा इस पर्सन को। ठीक है, बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आपने से एक वार्म, एक शेल्टर चाहा। आपने सोचा ये पर्सन आपको शेल्टर दे, आपने सोचा ये पर्सन आपको एक वार्म दे। एम्प्रर, आप इस वक्त मेंटली स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। लिटिल बिट थोड़ा सा ईगो वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है इस रिश्ते को। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक आपकी जो प्रोटेक्शन आप जो रिश्ते में लोगों को प्रोवाइड करते थे ना, जो आपको प्रोटेक्शन, लव, केयर चाहिए थी, वो आप इस वक्त अपने सेल्फ को करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप अपने सेल्फ को मतलब कि लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया करते थे, वो लोगों को मतलब कि एक इमोशनल सपोर्ट देकर आपको वो रिटर्न इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में आपको वो इमोशनल सपोर्ट, वो बैलेंस, वो प्रोटेक्शन जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, रिटर्न आपको नहीं मिला वो। ठीक है, तो इस वक्त आप एक एम्पर वाली लुक में है।
बहुत मतलब कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आप स्टबन भी हो रहे हैं, थोड़ा सा जिद में भी आ रहे हैं, ठीक है। आप बस आप नहीं, आपकी सोल नहीं चाह रही एक्स्ट्रा कहीं और इन्वेस्ट करना, ठीक है। जितना आप कर सकते थे वो आपने कर दिया, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते थे वो आपने कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप जैसे कि इमोशनली आप थक चुके हैं, ठीक है। एक डिटैचमेंट नजर आ रही है इमोशनली, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में आप जिस भी रिलेशनशिप में आप चाहे पास में इस पर्सन को कितना ही चाहते थे, आप अवेलेबल नहीं है इस वक्त इस रिश्ते में, ठीक है। आप इमोशनली यहाँ पर डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं, बहुत सौरों में है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा मतलब कि एक अपने आप से, जैसे कि अपने आप से शिकायत आपकी नजर आ रही है, किसी और से शिकायत नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन से कोई फाइट कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कोई ब्लेम कर रहे हैं, नहीं। आप अपने सेल्फ में भी रहकर इस पर्सन को कोई ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको आपका जो सौरो है, आपकी जो कंप्लेन है वो आपके अपने सेल्फ से है, वो आपके अपने 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 आप से है कि आपने ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया या ऐसे इंसान को अपना इतना ऑनेस्ट लव और केयर और टाइम प्रोवाइड करा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी हो सकती है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, सॉरी। बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल, मेच्योर, और जैसे कि आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए, जो गलतियां पास्ट में करी हैं, आप बहुत अपने सेल्फ के साथ थोड़ा सा टू द पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। एक क्लियर कट हो रहे हैं, आपका सेल्फ आपके साथ, जैसे आप अगर अपने सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब ऐसी जगह ना अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी अपनी लाइफ अपने अपने सेल्फ को दे रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकल साइड आप जैसे कि अपने आप से डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने सेल्फ के साथ एक टू द पॉइंट है, आपका, आप अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और अपने सेल्फ, आपका जो एक आप एक लो सेल्फ एस्टीम लोग आपको जो मतलब कि महसूस कराते थे, जो आपको फील कराते थे आपकी एक लो सेल्फ एस्टीम है, आप किसी काबिल नहीं है, या आप एक कोई वर्थ ही नहीं रखते, ठीक है। आपका इस दुनिया में आना ही बेकार है, क्योंकि आपकी कोई वर्थ नहीं है। आप सब ऐसा कोई डिस्कस को, या कोई मतलब कि कोई आपसे इस तरीके की बातें नहीं कह सकता, क्योंकि आप एक ब्लंट और एक बहुत ज़्यादा मतलब कि होता है ना कि अपना जो आपने जो कंट्रोल है ना अपने हाथ में ले लेना, अपने सेल्फ को वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी देना, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेच्योरिटी आ चुकी है, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, पहले जो थे वो थे, लेकिन अब नहीं, ठीक है। एक मेच्योरिटी अपने सेल्फ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। कोई आपकी तरफ एक हार्श वर्डिंग नहीं लेकर आ सकता, कोई आपकी तरफ कोई मैनिपुलेशन लेकर नहीं आ सकता। आप भाप लेते हैं, आपकी इंट्यूशन हाई हो गई है, या तो आपने जो एक्सपीरियंस करा, जो एक जैसे कि आपके साथ एक मल्टीपल टाइम एक नेगेटिव बिहेवियर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर रहा है, या आपने बहुत ज़्यादा एक अपनी रोमांटिक लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, एक इमोशनल लाइफ में आपने मल्टीपल टाइम एक फेलियर देखा है, ठीक है। आपने बहुत टाइम एक ही तरीके की एनर्जी को फेस करा अपने रिलेशनशिप में, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप कोल्ड, और थोड़ा सा आप ब्लंट, और थोड़े से ईगोइस्टिक लग सकते हैं इस टाइम फ्रेम पे लोगों को, जो आपका टाइम इस वक्त चल रहा है। लोग आपको कह सकते हैं कि आपको ईगो आ गया है, या बहुत ज़्यादा नहीं, आपने अपने आप को चेंज कर दिया है, ठीक है। आपने अपने आप को, क्योंकि जो आपका पुराना सेल्फ था, उस सेल्फ ने आपको बहुत, आपको अंदर से आप डीपली हर्ट है, उस सेल्फ ने आपको बेहद हर्ट करा है, उस सेल्फ ने आपको बेहद तकलीफ दी है। आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप पीस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इवन किस पर्सन से भी। आप, ये अगर आना चाहता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी एनर्जी इस पर्सन की तरफ से ब्लॉक हो चुकी, नहीं, ठीक है। आप इस पर्सन से कनेक्ट तो होना चाह रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्ट करे, ये एफर्ट करे, ठीक है। ये कोई नया भी आएगा तो उसको एफर्ट करनी पड़ेगी अब आपकी तरफ, क्योंकि आप इमोशनली आप किसी को कुछ देने के लिए, देने के माइंडसेट पे नहीं है। इमोशनली आप जैसे कि लिमिटेड हो चुके हैं, ठीक है। आप इमोशनली, जैसे आपके पास्ट में इमोशंस बिखरे रहते थे, बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल। इसकी वजह से आपने बहुत टाइम अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे, अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत फेलियर्स देखे हैं। वन लास्ट कार्ड, आपका फोकस अपनी लाइफ पे है, अपने फाइनेंसिस पे है। आप इस वक्त फोकस अपने फाइनेंसिस को दे रहे हैं, या तो अपने सेल्फ को दे रहे हैं, या अपने आप को दे रहे हैं। आपका फोकस आप है, ठीक है।
अपना अपना काम है, अपना कैरियर है, अपना सेल्फ है, अपना पेंटिकल है, अपना घर बार है, जो भी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके साथ पास में जो हुआ वो नेगेटिव या वो टॉक्सिक जो सिचुएशन थी, वो आप दोबारा किसी के साथ भी, किसी को भी ऐसे अपनी लाइफ में एंटर करके उसको रिपीट नहीं करना चाहते। ठीक है, आप बहुत सेल्फ फोकस हुए हुए हैं, बहुत कैरियर ओरिएंटेड हुए हुए हैं, तो कैरियर को बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं या कैरियर पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये कोई आप मैं ये नहीं कह रही अंदर से टूटे हुए हैं, कोई इस बात को पहचान जाएगा नहीं, ये आपका सेल्फ ही जानता है आप इमोशनली कितने डिस्टर्ब हैं। आप बहुत अच्छे से मिलते हैं, लोगों के साथ सही से कनेक्ट होते हैं, कोई आपको पहचान नहीं सकता कि आप डिस्टर्ब हैं। आपने अपनी लाइफ में इतने फेलियर्स देखे हैं, इमोशनली आप इतने टूटे हुए हैं, कोई इसको समझ नहीं सकता। मतलब कि आपका जो एक अपना आउटर लुक है ना, जो एक बाहरी जो आपका एक पर्सनैलिटी है, वो इतनी फिक्स है, वो इतनी एक स्टेबल है, आपने उसको इतना मेंटेन किया हुआ है, कोई वो चीज देखकर आपके अंदर को नहीं देख पाएगा। ठीक है, कोई आपके एक इनर सेल्फ को एनालाइज नहीं कर पाएगा। ये इस तरीके की आपकी एनर्जी इस वक्त चल रही है। ठीक है, आपका फोकस लव रिलेशनशिप पे नहीं है, आपका फोकस किसी की तरफ इमोशनली इन्वेस्ट करने पे नहीं है। आपका फोकस आपकी लाइफ, आपका सेल्फ और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ ले जाना। ठीक है। आप मतलब कि किसी आप जो है ना यहाँ पर वो वाली बात है ना कि इमोशनली आप किसी पे इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप उस काबिल नहीं रहे, आप टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप इमोशनली इतने तोड़े गए हैं या इतने बिखर चुके हैं, आपको लगता है कि अब आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, जैसे कि कप ऑफ लव खाली हो चुका है। ये इवन कि मैं पास वाले के लिए बोल रही हूँ, न्यू वाले के लिए भी बोल रही हूँ, जो भी आपकी लाइफ में आएगा, जो इमोशनली आपकी जिंदगी में जगह बनाना चाहेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इमोशनली डिटैच हुए हैं इस वक्त, अपने इमोशन से डिटैच हैं। आप अपने जैसे जो एक सेंसिटिव साइड होती है ना, जो इमोशनल साइड होती है, जहाँ कुछ आपको इमोशनल बहुत अटैचमेंट फील होती थी अपने पार्टनर से, बहुत लगाव फील होता था, बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते थे आप। ठीक है, आप उसको खो ना दें, अब वो सब नहीं फील हो रहा आपको। ये आपका जो एक टाइम है ना, आप इस वक्त इस टाइम से, इस सिचुएशन से बहुत स्ट्रांगली गुजर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, तो आपकी एनर्जी थी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप कोई फिक्स एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कुछ पास्ट टाइम में थे भी, या तो आप किसी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप के लिए आपकी लाइफ में अट्रैक्ट भी हो रहा था, तो आपने उन एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है। आपका माइंड सेट है मैरिज और कमिटमेंट, आपका माइंड सेट है स्टेबिलिटी, आपका माइंड सेट है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, आप वो वाली एनर्जी में नहीं है, आप कहीं फिक्स होना चाहते हैं, आप कहीं सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, आप स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उतावले हो रहे हैं, नहीं, आपका जो माइंड सेट है ना, आप रिलेशनशिप को मतलब कि आप अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप लाइफ को जो है ना, आप बोले नहीं, आपको सेटलमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, आपको आपको एक फोकस चाहिए। आप ब्लैक, वही बात है, स्टार्टिंग वाली एनर्जी आ गई, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रहना, ग्रे में नहीं स्टक होना। ठीक है, आपको या तो हाँ है या तो ना है, वो वाला माइंडसेट हो चुका है। और इसके लिए किसी को चेंज भी नहीं करना, अगर कोई ना कह रहा है तो, अगर कोई हाँ कह रहा है तो वो एफर्ट करेगा। ठीक है, वो मेहनत करेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, राइट नाउ, लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या चल रही हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे है सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी। हम्म, ये पर्सन अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने अपने वर्क एरिया पे काफी फोकस है, ये आपको एडमायर कर रहा है इस वक्त। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको समझ रहा है। आप आपकी तरफ इसका अट्रैक्शन है, आपकी तरफ इसका ध्यान है। आपके पर्सन अपने वर्क एरिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है इस वक्त। ठीक है, वर्क लाइफ
अपने फाइनेंसिस, अपना कैरियर, अपनी सक्सेस, किसी चीज़ को सक्सेस, किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत आप पैशनेटिव हुए हैं किसी अपने वर्क एरिया में, किसी मतलब कि स्टेबिलिटी को लेकर या किसी सक्सेस को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग ऑफ रिग्रेट्स, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव स्ट्रेस, नेगेटिव इम्पैक्ट जो इसके ऊपर पड़ रहा है इस वक्त आपकी लाइफ के बैलेंस होने का, या आपका इसके ऊपर कोई वो नहीं रहा, मतलब कि कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि आपको पहले यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, ठीक है। यहाँ पे पर्सन आपको जैसे कि पास्ट में कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, या कंट्रोलिंग एनर्जी आपके ऊपर थी, या ये नहीं चाहता कि आपसे इसका आपके ऊपर से कंट्रोल खो दे, ठीक है। कंट्रोल को ये लूज नहीं करना चाह रहा, जो इसका आपके ऊपर कंट्रोल है ना, उसको नहीं खत्म करना चाह रहा। इस पर्सन के माइंडसेट में ऐसा नहीं हो सकता। आपको लेकर काफी विजडम, ठीक है, इसको विजडम मिल रहा है, ये अपने जैसे कि एक विजडम से गुजर रहा है, अपनी सक्सेस में शायद बहुत ज्यादा फोकस था, एक मतलब कि एक नशा हो गया था इसको अपनी सक्सेस का, अपनी लाइफ में बिगनिंग्स का, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स का। तो इस उन सब चीजों में इसने आपको शायद लूज कर दिया, ठीक है। इसका सेल्फ जैसे कि विजडम गेन हो रहा है, इसने आपके साथ गलत किया, आपके साथ गलत करने का विजडम गेन हो रहा है, आपके साथ जो इसने किया उसको वो चीज़ समझ में आ रही है, हैरोफेलिया, तो कोई गाइड कर रहा है कि तुमने इस रिश्ते में गलत किया, तुम्हारा बिहेवियर और एक्ट इस रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर रिग्रेट और स्ट्रेस में जाते हैं, ठीक है, अफसोस फील करते हैं जो किया उन्होंने वो ठीक नहीं करा, ठीक है। आपके पर्सन और क्या इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर और क्या चल रहा है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी कहूँ कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है तो नहीं, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। कोई कोई फिक्स एनर्जी नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई डिसाइड नहीं किया हुआ। क्या मतलब कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, रियलाइज कर रहा है, सब समझ में आ रहा है, गलत कर दिया, अपनी गलती अपनी अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। एक सेल्फ सेंटर्ड हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब कि समझ ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, सब समझ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कर दिया, और एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है इस इंसान के अंदर। ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये आपको नहीं चाहता, आपको लेकर पॉजिटिव और लॉस फील करता है, नहीं चाहता कि आप ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, पेजेस की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप इसके साथ डिसकनेक्ट हो जाएं कम्प्लीटली, आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाए, नहीं। ये चीज़ इसको हर्ट करती है, ये चीज़ इसको पेन देती है, ये चीज़ इसको डिस्टर्ब करती है। ये इमोशनल डिटैचमेंट इसके लिए एक पीस का बाइस नहीं है, इसको पता है, इसका ईगो इतना है, इसके अंदर एक एरोगेंसी इतनी है कि ये आपको जाता हुआ देख रहा है, इसको इस चीज़ का पेन है, ठीक है। ये आपको डिटैच होता हुआ देख रहा है, यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक करा है, ठीक है। ये आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होता हुआ देख रहा है, यहाँ से आप निकल रहे हैं इमोशनली, आपके अंदर एक डिटैचमेंट आई है, ये फील कर पा रहा है आपके अंदर कुछ चेंज है। आपने जो इस पर्सन ने जो आपको हर्ट करा, जो पेन दिया है, इसको आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए, इस पर्सन को आपसे माफी मांगनी चाहिए, बात पता है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हुआ हुआ है, मतलब कि जानता है, बूझता है, सब कुछ पता है करा क्या है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। जिसे कि सब पता होने के बावजूद भी एक्ट ऐसे करना कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है, मतलब कि क्योंकि पता है क्या है, या आपकी लाइफ में जब पॉपअप होता होगा, या तो जब आप किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, या आपसे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी है, या आपसे जैसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या आपके लिए पुल फील कर रहा है, या आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहा है, या आपके लिए पॉजिटिवनेस फील कर रहा है, लेकिन आपको देना क्या है, आपके साथ करना क्या है, आपको कहाँ स्टेबल करना है, आपको कहाँ कनेक्ट करना है, ये वो नहीं समझ पा रहा। ये हर्ट हो रहा है कि आप जो दूर जा रहे हैं, आप जो निकल रहे हैं सिचुएशन से, इसको इसको पेन फील हो रहा है, इस चीज़ का तकलीफ में है, ये आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, या कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहा फिक्स एनर्जी क्या है, आपको क्या प्रोवाइड करना चाहता है, ये किस लिए इस रिश्ते को स्टॉप करना चाह रहा है, ये किस लिए इस रिश्ते को रोकना चाह रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है ये इंसान, ठीक है। मिस्टेक्स की हैं अपनी, गलतियां पता है अपनी, और ये भी पता है कि आप अब मतलब कि वो अटैचमेंट, वो कनेक्शन अब आप इसको नहीं दे पा रहे, या तो ये फील नहीं कर पा रहा आपकी एनर्जी से वो अटैचमेंट, वो कनेक्शन, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन फील क्या कर रहा है आपको लेकर, आप डिटैच हो रहे हैं, ये ईगो में बैठा हुआ आपको जाता हुआ देख रहा है, आप इमोशनली इस सिचुएशन से काफी हद तक निकल चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस
रिलेशनशिप से, इमोशन से, स्पार्क आपके अंदर से इस रिश्ते को खत्म हो चुका है। अपनी लाइफ में इस रिश्ते को छोड़कर कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये ईगो में ही सब कुछ देख रहा है, बड़ा ईगो, इसका ईगो इसको मतलब के अलाउ नहीं कर रहा कि आपको रोकना या आपको आपकी तरफ अप्रोच करना या आपको स्टॉप करना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर स्ट्रांगली क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स आपके पार्टनर की। स्टॉकिंग एनर्जी आपके ऊपर नजर रखते हैं, ठीक है। आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना इस पर्सन के अंदर चल रहा है। आपको स्टॉक एंड सर्च आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। आपकी लाइफ, ये पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहा है। ये आपके लिए अनकंडीशनल लव कैरी करता है, ठीक है। इसके अंदर लव है, ये क्लियर है बात, ठीक है। ये इसको पता है कि आपसे लव करता है, यहाँ क्लैरिटी है। ये आपको नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से निकल जाएं, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। इसको लगता है इसके ऊपर आपका हक है, इसके आपके प्यार पे या आप पे इसका हक है। ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी और के साथ देख नहीं सकता, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा ना कि इस कप को देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी। अगर ये आपको एक्सेप्ट करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी नर्वस है, मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए, ठीक है। मुझे इस कनेक्शन से क्या चाहिए, डिसीजन नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या चाहिए, ठीक है। स्टैग्नेंट है, नर्वस एनर्जी है काफ़ी टाइम से इस पर्सन के अंदर, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहता है, आपके लिए लव और केयर फील कर रहा है, ठीक है। और हीलिंग इसके अंदर डीप डाउन हीलिंग चल रही है आपको लेकर। टावर, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर का। ये जो स्लो है ना, जो आप लोग के बीच सेपरेशन चल रहा है, ये आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये आपके पार्टनर को जैसे कि आपका आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझा रहा है। कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के इर्द गिर्द के लोग हैं जो शायद उसको लगता है चैलेंज है आपकी तरफ मूव करना, आपकी तरफ स्टेप लेना, ठीक है। या तो इसका इसका एक जो इनर इनर जो इसका एक इनर सेल्फ है ना, वो इसके लिए चैलेंज बना हुआ है। सब कुछ देख रहा है, गलती कर दी है, सब कुछ देख रहा है, मिस्टेक हो चुकी है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। शो शो मतलब के बहुत एक चिल सा सीन है, मतलब कि उस चीज को, गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा किसी भी वे में, ठीक है। आप भी खामोशी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेंस, ये जैसे कॉन्टम्पलेट कर रहा है, अपने आप में बैलेंस बनाना चाहता है। यहाँ पे ये सोच रहे क्या करे। टीम वर्क, यहाँ पे ये पर्सन जैसे कि टीम वर्क चाह रहा है इस रिश्ते पे। ये पर्सन चाह रहा है, इस पर्सन का जो इनर सेल्फ है कह रहा है अगर इस रिश्ते में टीम वर्क होता है तो शायद ये रिश्ता एक एक बच जाए, ठीक है। या तो यहाँ पर जो जो जितनी एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ये सिचुएशन कहीं रिलीज हो जाए, ठीक है। आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन है, पैशन है, लव है, केयर है, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, यहाँ पर आपको और आगे देखने को क्या मिल सकता है। भाई लव है, केयर है, प्यार है, सब कुछ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, या तो आपके लिए कोई आपको आपको स्टेबल, जैसे सोसाइटी में एक एक्सेप्ट करना सोसाइटी में कि हाँ यही चाहिए, ये मेरा पार्टनर है। जैसे सोसाइटी एक्सेप्टेंस होती ना कि ये मेरा पर्सन है। किसी से नहीं डरना, अपनी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना कि मैं इससे मैरिज करना चाहता हूँ या मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करना, दिल एक्सेप्ट कर रहा है, सोल एक्सेप्ट कर रही है, पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, आपको किसी और के साथ देख नहीं पाएगा। ये बात इसका दिमाग क्लियर कर चुका है, ठीक है। माइंड में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, लेकिन आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग पा रहा, ठीक है। विदाउट कुछ दिए लिए सोच रहा है एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो बैलेंस हो जाए। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का। डिसीजन मेकिंग के लिए वेट किया जा रहा है। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, इसको नहीं समझ में आ रहा, डिस्टर्ब है, नाइट मेयर्स हैं। इसको लगता है कि अगर आप किसी जैसे कि अगर आप किसी से बात भी करते हैं, किसी से आप लविंग वे में कनेक्ट भी हो रहे होते हैं, जैसे कि ये सेंस कर लेता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ये मेंटली इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोग किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, आप लोग कोई एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करता है। जैसे कभी आपको होता था ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला फीलिंग्स आती थी, वो इसको पुल फील हो रहा है।
आइए आप किसी से बात भी करते हैं, देखिए मैंने कहा ना, आप किसी से इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, आप कहीं से किसी से भी बात करते हैं एक लविंग वे में, ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी एनर्जी खराब हो जाती है, इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ये है अभी अपने गार्ड्स अप करे हुए इसने, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब कि एक गार्ड्स डाउन नहीं है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। समझ नहीं पा रहा क्या करे, खुद को मेंटली स्टक और मेंटली ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक है, मेंटली स्टकनेस में स्टक है। ये इस रिश्ते की इस रिश्ते से इसको चाहिए क्या, ठीक है, इसको कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, ये रिश्ता इसको इसको किस तरीके से चाहिए, ठीक है, ये कैसे रखना चाहता है इस रिश्ते को। हीलिंग हो रही है आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के अंदर जो एक नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, स्टकनेस, ब्लॉकिंग एनर्जी है, ये पर्सन हील हो रहा है, ये पर्सन अनहील है। इसके जो गार्ड्स अप है ना, ये जैसे कि आउटकम में ये पर्सन हील होता हुआ नजर आ रहा है, इसके इमोशंस हील होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके थॉट्स हील होते हुए नजर आ रहे हैं। ये इमोशनली अपने आप को ब्लॉक फील करता है, अपने शायद ये अनएक्सप्रेसिव लव है, कभी इसने आपको एक्सप्लेन नहीं करा अपना लव, आपको कभी बताया नहीं, इसके पास क्लैरिटी है अपने प्यार की आपको लेकर, ठीक है, लेकिन एक हीलिंग एनर्जी, इसका कुछ इनर सेल्फ इसका हील होना चाहिए, इसको इस बात का रियलाइज होना चाहिए, रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि रियलाइज होना चाहिए, ये रिश्ता चाहिए तो इसको इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत एक बहुत एक कोल्ड सी एनर्जी है, ठीक है, अब पास्ट वाली एक कनेक्शन या पास्ट वाला वो अटैचमेंट या पास्ट वाली चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, फिर रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर के लिए इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर को इस वक्त इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। टाइम फॉर अन ऐप, ठीक है, आप इस वक्त हीलिंग पे रहें, टाइम फॉर अन ऐप मतलब अपने आप को हील करें, पीस पे रहें, बहुत ज़्यादा रश मत करें, बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन की तरफ ना जाएं, अभी एक इनर सेल्फ, अपने आप को सुकून दें, टाइम फॉर अन ऐप अपने आप को इनर पीस दें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आपको फंसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड, यूनिवर्स कह रहे हैं स्टॉप करें इस थिंकिंग को, ठीक है। आप एक थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रीजनरेशन, एक रीजनरेशन मतलब कि एक रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आप एक रीबर्थ से गुजर रहे हैं इस वक्त, एक री अपनी लाइफ में बाय द बुक, ऐसा हो सकता है काफ़ी आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, काफ़ी आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, आप मैरिज को ही, आप कोई ऐसा एक मतलब कि एक लिविंग रिलेशनशिप या XYZ, आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। आप एक होता है ना, खानदानी पर्सन होता है, वो उसको एक खानदान बनाना ही पसंद होता है, और एक होता है कि बाजारी पर्सन होता है, उसको बाजारी लोग ही पसंद आते हैं, तो ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप किसी खानदानी हैं आप, तो फिर आपको वही चीज़ एक्सेप्ट करती है, ठीक है। आप किसी का आप अपने फायदे की वजह से किसी का फायदा नहीं उठाते। लॉयल हार्ट, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, लॉयलिटी, लॉयल हार्ट, एक लॉयल लॉयल लव, ठीक है, चाहते हैं यहाँ पे पीस, आपका एक लॉयल हार्ट है, उसको पीस में रखें, उसको सुकून में रखें, जो आपके जैसा होगा वो आपकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। खुश रहें, हैप्पी रहें, यहाँ पर खुद को सरेंडर रखें, खुद को आप मतलब कि फ्री फील करें, टॉप फुट क्लियर कट क्लैरिटी पे रहें, क्लैरिटी क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है, इतना कंफ्यूज, इतना डिस्टर्ब ना रहें, फोक इन द रोड, ठीक है, क्लियर कट रहें, अपने माइंड में किसी तरीके की कंफ्यूजन को मत रखें, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आपको डिस्टर्ब करेगी मेंटली भी और वैसे भी, ठीक है। ब्रीथ, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, हील करें, टाइम फॉर अ नैप, अपने आप को पीस और सुकून दें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब। आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आप समझ नहीं पा रहे नेक्स्ट क्या होगा, ये आपका काम नहीं है, यूनिवर्स कह रहे हैं टाइम फॉर अ नैप, ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कब और कब आपको कोई रास्ता मिलेगा, कब आपकी लाइफ में एक कोई आ, पता चलेगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होना है, कब तक आप इस दो राय में अटके रहेंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, अगर आपको अभी रास्ता मिल जाए, क्या पता फ्यूचर में जाके आप कहीं स्टक हो सकते हैं, ठीक है। शायद ये टाइम आपको, ये क्यों आपका टाइम ऐसे गुजरना था, आपको फ्यूचर में जरूर इस चीज का आंसर मिलेगा, क्योंकि आप इस चीज का जवाब चाहते हैं, ये टाइम मेरा ऐसा क्यों गुजर रहा है, ठीक है। आपको जवाब आने वाले टाइम में जरूर इस चीज का मिलने वाला है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल मूफी ने जो है ना मुझे ज़रा जख्मी कर दिया, और उसकी वजह से आज रीडिंग लेट हो गई, डिस्टर्ब थी मैं, ठीक है। थैंक यू।